क्या आपने कभी किसी उपवन को संजोते हुए माली को देखा है? कभी किसी एक वृक्ष पर दीमक लग जाते हैं। माली उस एक वृक्ष का नहीं, समस्त उपवन का उपचार करवाता है। अब आप कहेंगे ये कैसी मूर्खता है, दीमक एक वृक्ष पर लगे हैं, समस्त उपवन का उपचार किस लिए करवाना? अरे परिश्रम बचा सकते थे। किंतु माली अच्छे से जानता है दीमक भले ही एक वृक्ष पर लगे हो, नाश पूरे उपवन का कर सकते हैं। अब माली की ये सोच, ये सीख कहीं और भी लागू होती है। इस संसार में हम केवल अपने परिवार के विषय में सोचते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, प्रयास करते हैं कि वो संपन्न रहे, सुखी रहे, और उसी समय इस समाज के कुछ विरोधी तत्व इस समाज को खा जाते हैं, इसे नष्ट कर जाते हैं, और हमारा ध्यान केवल अपने परिवार पर। इसलिए जब बात आती है राष्ट्र की, देश की, तो उसके लिए भी निर्णय लेना होगा, उसके लिए भी त्याग करना होगा। और स्मरण रखिए, जो भी समस्या है उसका निवारण पूर्ण रूप से करना अनिवार्य है। इस संसार में हर एक व्यक्ति जो अपने परिवार का भी ध्यान रखेगा, समाज का भी ध्यान रखेगा, और उचित रूप से इस देश का भी ध्यान रखेगा, तभी ये देश संपन्न कहलाएगा। कहा जाता है जीवन में प्रेम करना ही सुख का मूल है। सत्य भी। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रेम किससे किया जाए? यदि आपको कुछ क्षणों के लिए सुख चाहिए तो प्रेम कीजिए अपनी रुचियों से। यदि आपको कुछ दिनों के लिए सुख चाहिए, प्रेम कीजिए अपने मित्रों से। यदि आपको कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए या अनेक वर्षों के लिए सुख चाहिए, तो प्रेम कीजिए अपने परिवार से, माता पिता, अपनी संतान, पति पत्नी, अपने संबंधियों से। किंतु यदि आपको सदा सदा के लिए सुखी रहना है तो प्रेम करना होगा केवल अपने कर्मों से, क्योंकि संबंध चाहे जैसा भी कभी न कभी टूटता ही है। ये संसार कुछ ऐसा ही है कि जिसका साथ मिलता है उसका साथ छूटता भी। केवल कर्म ही एकमात्र ऐसा है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मृत्यु के पश्चात भी यही कर्म आपको जीवित रखते हैं। इसलिए सदैव स्मरण रखिए, ये कर्म धर्म समझ कर निभाइए। जीवन के अंतिम क्षण तक कर्म से प्रेम कीजिए, जीवन के अंतिम क्षण तक सुखी रहें।